नमस्कार साथियों हम लोग इस वीडियो में निपुण भारत मिशन के तहत कक्षा 1, 2, 3 की साप्ताहिक कार्य योजना के बारे में जानेंगे। किस तरह से हमको साप्ताहिक कार्य योजना का निर्माण करना है जिससे हमें आसानी से निपुण लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। तो साथियों, जैसे कि आप सभी अवगत होंगे कि जो निपुण भारत के तहत नई समय सारणी बनाई गई है कक्षा 1, 2, 3 के लिए, उसमें 3 जो कालांश होंगे वो हिंदी भाषा के लिए और 3 कालांश गणित भाषा के लिए। इसके अलावा अंग्रेजी व पुस्तकालय और साथ ही पाठ्यगामी क्रियाओं पर कार्य किया जाना है। तो इस वीडियो में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे किस तरह से हमको साप्ताहिक कार्य योजना बनानी है और किस कालांश में क्या कार्य योजना लेकर चलेंगे तो निश्चित ही हमें निपुण लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह का टाइम टेबल या कार्य योजना बनाया है। देख सकते हैं यहाँ पर विषय हिंदी, एक यहाँ पर है कालांश, पहला कालांश हिंदी, दूसरा कालांश हिंदी, तीसरे कालांश में हिंदी, चौथे कालांश में गणित, पाँचवें कालांश में गणित और छठे कालांश में भी गणित। और इसके अलावा साथियों 7वें कालांश में अंग्रेजी और पुस्तकालय का प्रयोग किया जाना है और 8वें कालांश में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रयोग किया जाना है। तो यहाँ देख सकते हैं साथियों कि शिक्षण सामग्री क्या क्या चीज़ें हम लोग प्रयोग करेंगे। तो चित्र, चार्ट, कविता, कहानी, पोस्टर, गतिविधि पहले कालांश में। दूसरे कालांश में शिक्षण योजना व कार्य पुस्तिका, आधारशिला, क्रियान्वयन, संदर्शिका का प्रयोग करेंगे। और तीसरे कालांश में बिग बुक, सहज पुस्तक और पाठ्य पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गणित में आधारशिला, क्रियान्वयन, संदर्शिका और 5वें कालांश में कार्य पुस्तिका या स्व योजना से कोई भी काम कराएंगे। और छठे कालांश में आधारशिला, क्रियान्वयन, संदर्शिका के माध्यम से पठन पाठन करेंगे। और इसके अलावा स्वयं के प्रयास व पुस्तकालय का प्रयोग करेंगे और स्वानुभूति पर आधारित कोई भी क्रियाकलाप हम लोग करवा सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं साथियों 6 दिन यानी पूरे हफ्ते की कार्य योजना बनी हुई है। देख सकते हैं यहाँ पहले दिन की कार्य योजना क्या है कि चित्र, चार्ट, कविता, कहानी, पोस्टर पर आधारित मौखिक भाषा व संबंधित लेखन जो 40 मिनट का होगा। और शिक्षण योजना व कार्य पुस्तिका, आधारशिला, क्रियान्वयन, संदर्शिका के आधार पर डिकोडिंग व संबंधित लेखन का कार्य कराएंगे, इसके लिए 60 मिनट। और तीसरे कालांश में पठन कराएंगे बच्चों से, जिसमें बिग बुक, सहज पाठ्य पुस्तक की हेल्प ले सकते हैं। और आधा गणित का जो कालांश होगा, प्रथम कालांश, चौथा पीरियड होगा। और शिक्षण योजना संदर्शिका के माध्यम से कराएंगे। इसके बाद कार्य पत्रक के माध्यम से कराएंगे। और इसके बाद अभ्यास गतिविधि जो कि संदर्शिका में दिया गया उसके माध्यम से कराएंगे। और अंग्रेजी की कक्षा का संचालन करेंगे 30 मिनट के लिए और कला 8वें पीरियड में करवाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं दूसरे दिन की जो योजना है उसमें भी मौखिक भाषा व संबंधित लेखन है फर्स्ट पीरियड में, पहले कालांश में। दूसरे में डिकोडिंग व संबंधित लेखन। तीसरे में पठन बिग बुक या सहज पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। इसके बाद चौथे पीरियड में गणित का आ जाता है। यहाँ पर शिक्षण योजना 1 और 2 का प्रयोग करेंगे। ये संदर्शिका में उल्लिखित है, वहाँ पर देख सकते हैं आप। और इसके बाद 5वें पीरियड में अभ्यास पत्रक का कार्य पुस्तिका का प्रयोग करेंगे, फिर अभ्यास गतिविधि का प्रयोग करेंगे संदर्शिका से, और फिर पुस्तकालय में ले जाकर बच्चों को स्वाध्ययन के लिए प्रेरित करेंगे। और 8वें पीरियड में संगीत का कक्षा संचालित करेंगे। तीसरे दिन का कार्य योजना देख सकते हैं साथियों, मौखिक भाषा व संबंधित लेखन सेम चीज़ है, डिकोडिंग व संबंधित लेखन, पठन, शिक्षण योजना। यहाँ पर 1, 2, 3 तीनों शिक्षण योजना पर कार्य करेंगे, जो भी पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन का किया जाना है। और इसके बाद 5वें पीरियड में अभ्यास पत्रक कार्य पुस्तिका और फिर नेक्स्ट अभ्यास गतिविधि अंग्रेजी और क्राफ्ट का प्रयोग करेंगे। चौथे दिन की कार्य योजना देखेंगे साथियों यहाँ पर कि मौखिक भाषा व संबंधित लेखन का कार्य, डिकोडिंग व संबंधित लेखन, पठन, शिक्षण योजना जो रहती है यहाँ पर शिक्षण योजना आपको मिल जाएगी संदर्शिका में। और अभ्यास पत्रक कार्य पुस्तिका का प्रयोग करेंगे और अभ्यास गतिविधि संदर्शिका का। और इसके बाद पुस्तकालय और कला का प्रयोग करेंगे। और 5वें दिन की कार्य योजना देखेंगे साथियों कि मौखिक भाषा व संबंधित लेखन पहला पीरियड और दूसरे में 4 दिवस की पुनरावृत्ति, जो हम लोग पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा जो भी सेकंड पीरियड में जो भी हमने 4 दिन तक सीखा है या डिकोडिंग और लेखन संबंधी प्रैक्टिस करी है उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। और फिर पठन या बिग बुक, सहज या पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करेंगे। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं साथियों 5वें दिन हम लोग पुनः 3 योजनाओं का समेकन करेंगे, जो पहली, दूसरी, तीसरी
योजना पर संदर्शिका में से कार्य किया गया है उसका समेकन करके एक साथ जो है उसका आकलन करेंगे। इसके बाद रिक्त कालांश जो भी अगर कोई, और अगला जो पीरियड है कि कोई अगर रिक्त कालांश रहा होगा उसकी अधूरी योजना को पूरी करना है। और मैंने सीख लिया आकलन कार्य पुस्तिका से ग्रुप का निर्माण करेंगे ए और बी का। और फिर 7वें पीरियड में इंग्लिश और 8वें में नैतिक शिक्षा का प्रयोग किया जाना है। और 6वें दिन की कार्य योजना यहाँ देख सकते हैं साथियों कि मौखिक भाषा और संबंधित लेखन पहले पीरियड में जो 40 मिनट का होगा। यहाँ पर समय देख सकते हैं, सभी का समय दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और दूसरे और तीसरे पीरियड में यहाँ पर 6ठे दिन आकलन के आधार पर पुनरावृत्ति, अभ्यास, रेमेडियल ग्रुप 1-2 विभाजन करेंगे और गृह कार्य देकर के ट्रैकर को भरने का काम करेंगे। इसके बाद चौथे पीरियड में रेमेडियल और साप्ताहिक अभ्यास का कार्य कराया जाएगा। यानी कि 2 ग्रुप हमने बना लिए हैं, जो जिनको रेमेडियल की ज़रूरत है उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा और जो साप्ताहिक अभ्यास की श्रेणी में है उनको बी ग्रुप में रखा जाएगा। और इसके बाद अगले पीरियड में रिक्त कालांश जो भी रहे होंगे अधूरी योजना को पूरी किया जाएगा। और 6वें पीरियड में साप्ताहिक पुनरावृत्ति कार्य पुस्तिका से गृह कार्य दिया जाएगा। और फिर 7वें में पुस्तकालय का प्रयोग किया जाएगा और 8वें में सामान्य ज्ञान से संबंधित क्रियाएं कराई जाएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, इस तरह से निपुण भारत मिशन कक्षा 1, 2, 3 की साप्ताहिक कार्य योजना है। और आप भी इस तरह से निर्माण कर सकते हैं। और इस तरह की कार्य योजना के आधार पर अगर पढ़ाई होगी तो निश्चित ही निपुण लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो साथियों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना